3, 2, 1 स्टार्ट। हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बोर्ड प्रिपरेशन पे, जहाँ पे हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर रहे हैं और आपके बोर्ड प्रिपरेशन में एक मजबूती डाल रहे हैं। आप समझ सकते हैं एनसीईआरटी कितना इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पे बोर्ड प्रिपरेशन पे हम लोग सभी चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ते हैं, फिर उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। तो मतलब यार ये चैनल आपके लिए बिल्कुल ही फ़ायदेमंद होने वाला है, ठीक है। तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना आप सभी लोग, वीडियो को लाइक करना अगर पसंद आए तो, और शेयर तो ज़रूर करना अगर पसंद आ जाए तो, ठीक है। और ऐसे मैं बता दूं कि एक काउंटडाउन स्टार्टिंग वाला बस ऐसे ही था, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं इसके बाद स्टार्ट कर रहा था। तो मंगलवार को जो है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आई इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कि क्लास 12th एग्ज़ाम्स को कैंसिल कर दिया गया है। जो 2021 सेशन का एग्ज़ाम था सीबीएसई बोर्ड का, उसको कैंसिल कर दिया गया है। इसके बाद अभी बहुत सारे बोर्ड, स्टेट बोर्ड अपना डिसीजन देंगे। तो क्या डिसीजन देंगे वेट करते हैं उसके लिए। लेकिन सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है। उसके बाद आईसीएसई बोर्ड ने भी अपने एग्ज़ाम्स को कैंसिल कर दिया। खैर, मैं ये कॉन्फिडेंट होकर तो नहीं कह सकता हूँ कि ये बिल्कुल सही होगा, और पता नहीं आप क्या सोचेंगे, मगर मेरा ये सोचना था कि एग्ज़ाम को किसी भी तरीके से कंडक्ट कराया जाए, जहाँ पे बच्चों को सेफ्टी प्रोवाइड किया जाए, या कुछ समय और वेट किया जाए जिसके बाद एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाए। लेकिन कैंसिल हो चुका है, इसका इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ेगा। अब पता नहीं एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, रिज़ल्ट किस तरह से बनेंगे। अब कॉलेजेस में जो भी टॉप कॉलेज हैं उनमें एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या होगा, कैसे आपका मार्कशीट होगा, और वो मार्कशीट में भी कहीं आपको फ्यूचर में उसकी वजह से कुछ डिसएडवांटेज ना आपको झेलना पड़े। तो ये सब चीज़ें हैं। क्या इवैल्यूएशन प्रोसेस होगा, तो ये सब चीज़ें हैं, किस तरह से इवैल्यूएट करेंगे। खैर, वो सभी काम सरकार पे ही छोड़ देते हैं। लेकिन इस साल वाले जो अगले साल एग्ज़ाम देंगे स्टूडेंट, वो बिल्कुल ये भरोसा करके ना बैठे कि यार मेरा भी एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए, मेरा भी एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए, ठीक है। एग्ज़ाम कैंसिल होना अपनी जगह है, पोस्टपोन्ड होना अपनी जगह पे है। हमने जो नॉलेज गेन करना है वो कभी ख़त्म नहीं होगा। जो आपके पास नॉलेज रहेगा वो बिल्कुल आपके पास ही रहेगा। एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होने से या कैंसिल होने से वो नॉलेज आपका पोस्टपोन्ड या कैंसिल नहीं होगा, नॉलेज नष्ट नहीं होगा आपको। और ये नॉलेज याद रखिए, बहुत बड़ी चीज़ है, हमेशा आपको काम देगी। तो देखिए, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 को हम लोग स्टार्ट किए थे, और आज फिर से एक्सरसाइज 3.3 पे ही जा रहे हैं हम लोग, लेकिन क्वेश्चंस में आगे बढ़े हम लोग। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं। चलिए, आपका बहुत समय लिया हमने, धन्यवाद आप सभी का। लेकिन अगर किसी को एग्ज़ाम के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है इस सेशन के बच्चों को, तो वो पूछ सकते हैं कमेंट कर। तो आज हम लोग जो है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 को फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 को आज हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे, और जो क्वेश्चन हम लोग का बाकी रह गया था, अधूरा रह गया था, उसे आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, क्वेश्चन 6 में आपका 2 पार्ट है, ठीक है। आपको क्या दिया हुआ है, मैट्रिसेज ए दिया हुआ है। तो ये देख सकते हैं आपको जो है एक मैट्रिसेज दिया है। मैट्रिक्स ए कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ए ट्रांसपोज इंटू ए आपको प्रूव करना है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। मैं इसे घेर क्यों रहा हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है। ये एक बेसिकली एक प्रॉपर्टीज है, ठीक है। आप किसी क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहे हो, आप एक प्रॉपर्टीज को प्रूव कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन की तरह मान के स्किप कर जाना। ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है। इसके बाद वाला जो सेकेंड पार्ट है वो भी एक प्रॉपर्टीज है, दोनों सेम ही है, बस आपको देखना है कैसे करना है। तो देखिए, आपको ये चीज़ प्रूव करना है, तो पहले तो आपको ए ट्रांसपोज अगर निकालना पड़ेगा, तो ए ट्रांसपोज आप लोग निकाल लो। ए ट्रांसपोज क्या होगा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ठीक है। और साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, समझ रहे हो आप। अब क्या करना है आपको, ए इंटू ए ट्रांसपोज आपको निकालना है। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स दिया है कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, और यहाँ पे माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये आपका मैट्रिक्स ए हो गया। और जो मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज है, ए का ट्रांसपोज कितना है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और ये साइन अल्फा हो गया आपका कॉस अल्फा,
ठीक है। अब आपको इसे दोनों को गुना करना है तो आप गुना कर सकते हैं। तो देखिए कॉस अल्फ़ा, जब कॉस अल्फ़ा से गुना होगा तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा, प्लस साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा, माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। ठीक है, ये आप समझ रहे हो, केवल मल्टीप्लिकेशन है यहाँ तो बस। ठीक है, फिर से कॉस अल्फ़ा इंटू माइनस साइन अल्फ़ा, तो माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा लिख सकते हैं, प्लस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा लिख सकते हैं। ठीक है, फिर माइनस साइन अल्फ़ा इंटू माइनस साइन अल्फ़ा, तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा, प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा क्या होगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा क्या होता है, 1। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपको, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट। साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा क्या होगा आपके लिए, 1। ठीक है, तो ये देखिए ये 1 0 0 1, तो ये क्या हो गया आपका, ये जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। ये क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। तो आपने यहाँ पे प्रूव कर लिया ये ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल टू एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 का जो सेकेंड पार्ट था वहाँ पे आपको कौन सा प्रॉपर्टीज है, तो ये भी बस मल्टीप्लिकेशन ही है। ठीक है, तो देखिए 6 का 2 NCERT का क्वेश्चन है। मैट्रिसेज एक दिया हुआ है आपको, क्या मैट्रिसेज जो दिया हुआ है आपको, साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, ये चीज़ दिया हुआ है आपको। यहाँ पे जो वेरीफाई करना है, ये ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर वेरीफाई करना है। ये भी आपको एक प्रॉपर्टीज है, आप इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, अगर आप पिछले बार वाले क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो प्रूव करना था वो क्या प्रूव करना था, मैट्रिक्स ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब आप यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए, और ये सब क्या इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। याद रखिए ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब चीज़ें बहुत काम करेगी आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ से मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, ए ट्रांसपोज आप निकाल लीजिए, तो ए ट्रांसपोज कितना होगा, साइन, ये रो है साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, तो ये कॉलम में बदल जाएगा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। अब आपको इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है आपको, ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज आपको दिया है साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा इंटू मैट्रिक्स ए कितना है, तो साइन अल्फ़ा है, कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा। आप ये चीज़ देख सकते हैं। ठीक है, अब इस दोनों को आपको गुना करना है, तो गुना कर दीजिए, साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा, प्लस माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू माइनस कॉस अल्फ़ा, प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, और यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, क्यों, साइन अल्फ़ा इंटू माइनस और कॉस अल्फ़ा, तो साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा होगा। ठीक है, और फिर से सेकेंड कॉलम के साथ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन तो इसी तरह होता है, तो साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, तो माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। ठीक है, कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा क्या हो जाएगा आपका, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, कॉस साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा क्या है, 1, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपने देखा कि ये भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वही होता है
क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स? ए इंटू ए, सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बताया था आपको। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका सभी डायगोनल एलिमेंट 1 हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0, तो ए इंटू ए ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज इंटू ए, ये सब क्या देगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही देगा आपको। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा और आपको जो प्रॉपर्टी मैंने समझाने की कोशिश की वो भी आप याद रखेंगे। ये आपको इम्पोर्टेंट का भी सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बोर्ड में आपको ये प्रूव करने आएगा, लेकिन अगर आपको ये चीज़ प्रॉपर्टी याद रहेगी तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इजी होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिखा दूं मैं, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट दिया है। ठीक है, इसमें मैट्रिक्स ए दिया हुआ है आपको, ये मैट्रिक्स ए दिया हुआ है। आपको प्रूव करना है क्या कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या था, और सेकेंड में अगर आप देखेंगे तो ये भी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया हुआ है। अगर आपने पिछले लेक्चर्स को अटेंड किया होगा या आपको पता होगा तो आप समझ सकते हैं सिमेट्रिक क्या था, स्क्यू सिमेट्रिक क्या है। हम लोग अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये आप देखिए ये मैट्रिक्स ये दिया होता है, प्रूफ शो करना है आपको कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा है। ठीक है, तो देखिए मैं बताता हूँ, कोई भी मैट्रिक्स जो है सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एनी मैट्रिक्स विल बी सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज जो है ए के अगर इक्वल होता है। तो देखिए यहाँ पे आपको मैट्रिक्स से दिया हुआ है, इसका ए ट्रांसपोज अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा? रो जो है फर्स्ट रो जो है फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, फर्स्ट सेकंड रो जो है सेकंड कॉलम बन जाएगा, थर्ड रो जो है थर्ड कॉलम बन जाएगा। या आप ऐसा कर सकते हैं, फर्स्ट रो जो है फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो जो है सेकंड कॉलम बन जाएगा, सॉरी सेकंड कॉलम जो है सेकंड रो बन जाएगा, थर्ड कॉलम जो है थर्ड रो बन जाएगा। आप किसी तरह इसे ले सकते हैं। ठीक है, तो 1 -1 5, ये मैंने फर्स्ट रो को लिखा है, देख रहे हैं आप, 1 -5। अब मैं सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कर देता हूँ, -1 2 1। थर्ड रो को थर्ड कॉलम में 5 1 3। कैन यू ऑब्जर्व, क्या आप देख सकते हैं इसे कि ये मैट्रिक्स, देखिए मैट्रिक्स ए का फर्स्ट कॉलम क्या था? 1 -1 5। ये ट्रांसपोज का भी फर्स्ट कॉलम कौन सा है? 1 -1 5। मैट्रिक्स ए का सेकंड कॉलम, ये आप दोनों इक्वल देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या प्रूफ कर दिया? मैट्रिक्स ए जो है ए ट्रांसपोज के इक्वल है, तो मैट्रिक्स जो होगा क्या होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गया हो। तो ये देखिए ये जो है आपको क्वेश्चन नंबर 7 का 2 है, और यहाँ पर भी आपको फिर से एक नया मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए। ठीक है, जिसके एलिमेंट क्या क्या है? 0 1 -1 -1 0 1 -1 -1 0। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपको शो करना है, क्या शो करना है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से कैसे डिफरेंस है? अगर मैट्रिक्स ए जो है माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज के इक्वल हो, या हम लोग बोले ए ट्रांसपोज जो है माइनस ऑफ ए के इक्वल हो, तो ठीक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल देंगे। ए ट्रांसपोज जो है माइनस ऑफ मैट्रिक्स ए के इक्वल हो तो देखिए यहाँ पे आपको मैट्रिक्स ए दिया है, हम लोग ए ट्रांसपोज निकाल रहे हैं। ए ट्रांसपोज निकालते हैं तो क्या होगा? 0 1 -1। ठीक है, 0 1 -1। यहाँ पे एक क्वेश्चन गलत लिखा गया है, यहाँ पे भी प्लस साइन है। ठीक है, तो 0 1 -1 और -1 0 -1 और 1 -1 0, ये चीज़ अगर आप देखोगे तो देखिए यहाँ पे -1 की जगह पे 1 आ गया, +1 की जगह -1 आ गया, 1 की जगह -1 -1 की जगह यहाँ पे आई थिंक इट इज़ अ मिस्टेक, क्योंकि यहाँ पे हमें माइनस साइन को बाहर निकालना है, तो यहाँ पे हमने क्या गलती कर दिया? 0 0 1 -1 -1 0 1, देखिए मिस्टेक हो गया था। ठीक है,
ये चीज़ें अब ठीक है। 1 - 1, तो देखिए अगर आप माइनस साइन को कॉमन निकालेंगे तो जीरो को तो फर्क नहीं पड़ता यार। यहाँ पे -1 हो जाएगा और ये 1 होगा, ये 1 होगा, 0 -1 -1 1 0। अब आप देखो कि ये जो पार्ट है ना, ये बिल्कुल मैट्रिक्स से बन गया कि नहीं। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं ये ट्रांसपोज जो है माइनस ऑफ मैट्रिक्स ए के इक्वल है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग मैट्रिक्स को बोलते हैं कि मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, आई होप ये यहाँ तक आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। नाउ वी विल मूव फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में आते हैं। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या है, मैट्रिक्स ये आपको दिया है 1 6 5 7। यहाँ पे दो चीज़ आपको प्रूव करनी है। पिछला बार हमने जो प्रूव किया वो चीज़ बताया कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स था और सिमेट्रिक मैट्रिक्स था। इस बार भी हमें यही चीज़ प्रूव करना है, लेकिन वहाँ पे केवल हमें एक मैट्रिक्स दिया था। यहाँ पे हमें क्या करना है, ये ट्रांसपोज निकालना होगा, फिर उसको मैट्रिक्स से ऐड करना होगा। फर्स्ट वाले में ऐड करना होगा ये ट्रांसपोज को मैट्रिक्स ए से, और जो रिजल्ट आएगा उसका ट्रांसपोज लेना होगा और तब उसे देखना होगा कि ये जो है इक्वल है कि नहीं। तो देखिए आप ये ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। तो ये ट्रांसपोज यहाँ पे कितना होगा, 1 5 6 7 1 5 6 7। अब देखें ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा, मैट्रिक्स ए 1 6 5 7 प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा 1 5 6 7। अब दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो 1 + 1 2, 5 + 6 11, 6 + 5 11, 7 + 7 14 14। तो ये मान लीजिए कि अगर मैट्रिक्स बी आया आपको, ठीक है, सपोज दैट दिस इज द मैट्रिक्स बी। अब क्या करोगे आप, बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लोगे। तो बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लो, 2 11 11 14 14। यहाँ पे आपने पाया कि बी ट्रांसपोज क्या है। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि बी ट्रांसपोज जो है बिल्कुल मैट्रिक्स बी के बराबर ही है। तो ये चीज़ प्रूव हो गया है कि नहीं, ठीक है कि नहीं। अब देखिए सेकंड चीज़, सेकंड क्वेश्चन क्या था आपका, सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह था, बस आपको माइनस साइन का यूज़ किया था। तो ए - ए ट्रांसपोज, यहाँ पे बस आपको पहले क्या करना है, पिछला बार हमने ए + ए ट्रांसपोज निकाला, इस बार हम लोग ए - ए ट्रांसपोज निकाल रहे हैं। तो ए - ए ट्रांसपोज, तो मैट्रिक्स से आपको हो गया 1 5 6 7, और जो आपको ए ट्रांसपोज है वो कितना है 1 5 6 7। तो ये कितना आ जाएगा आपको 1 - 1 0, 5 - 6 -1, 6 - 5 1, 7 - 7 0। ये देखो एक एलिमेंट नेगेटिव आ गया -1, मतलब ये जो आपको रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिला वो क्या है, ए - ए ट्रांसपोज। अब हमें क्या शो करना है कि ए - ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो है एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मतलब हमें इस टोटल का ट्रांसपोज लेना होगा, मतलब ए - ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है कि नहीं। तो इसका ट्रांसपोज ले लो आप, क्या हो जाएगा 0 1 -1 0 का ट्रांसपोज कितना होगा 0 -1 1 0। अब देखो केवल माइनस साइन का पोजीशन बदला है, तो अगर हम लोग माइनस को कॉमन निकाल लें तो ये फिर से 0, ये -1, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ है। तो ये किसके इक्वल हो गया, ये जो है जो मैट्रिक्स आपका था ए - ए ट्रांसपोज उसके इक्वल हो गया। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं ए - ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए - ए ट्रांसपोज। तो ये चीज़ क्या आ गया आपका स्क्यू सिमेट्रिक। हमने इस चीज़ को यहाँ पे शो कर दिया।
कर दिया कि नहीं कर दिया। अब एक चीज़ और हम लोग क्या कर सकते हैं ना, हम लोग कुछ अलग सोच सकते थे क्या इसमें। तो देखो क्या हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे ये निकालना था, ए माइनस ए ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स आएगा उसका टोटल ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालना है। ठीक है, तो देखो अगर पिछला बार अगर आपने ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी देखी थी पिछले सॉल्यूशन में, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग इस चीज़ को, ए ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है कि नहीं। तो ये क्या हो गया, ए ट्रांसपोज, और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है मैट्रिक्स से। तो हम लोग यहाँ से ये लिख सकते हैं, माइनस कॉमन निकाल सकते हैं, तो माइनस कॉमन निकालें तो मैट्रिक्स ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ये आपने देखा है, हम लोग ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं, ऐसे भी। हमें यार सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं, हमें इस मैट्रिक्स को क्यों इतना सॉल्व करें, हमें सीधे ऐसे दे दो ना, हम ऐसे प्रूव कर देंगे, है कि नहीं। बिल्कुल इसी तरह से प्रूव हो जाएगा। तो हमने क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 को सॉल्व किया है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, और आगे के सॉल्यूशन को देखेंगे। और अगर आपको लगता है कि थोड़ा धीरे चल रहा है तो आपके कमेंट के हिसाब से मैं और वीडियो जल्दी जल्दी ला सकता हूँ। तो बस आपका सपोर्ट चाहिए, आप जितना जल्दी जल्दी सपोर्ट करो। ठीक है, जितना ज़्यादा आपका सपोर्ट रहेगा उतना ही ज़्यादा लंबा वीडियो होगा। ठीक है, क्योंकि मैं कभी कभी ये होता है कि मैंने वीडियो बनाया, आप देख सकते हो कि व्यू नहीं आते हैं, तो इस वजह से निराशा भी होती है। लेकिन अगर आपका सपोर्ट ज़्यादा रहेगा ना, तो मैं भी फुल मोटिवेशन के साथ काम करूँगा। ठीक है, तो प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट है, सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन करिए, शेयर करिए, आपको जो करना है करिए यार, मतलब बस सपोर्ट करिए। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है तो डिसलाइक कर सकते हैं, कोई भी सजेशन आपको देना है तो प्लीज़ सजेस्ट करिए। आपके सजेशन के हम स्वागत करते हैं, और आपका हर एक सजेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि ये हम में सुधार लाएगी। ठीक है, तो प्लीज़ सपोर्ट अस, सब्सक्राइब द चैनल, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, वरना आप डिसलाइक करने के लिए भी आज़ाद हैं। ठीक है, तो आपकी जो मर्ज़ी वो करें, सपोर्ट करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।